हेलो एंड वेलकम बैक। इस वाले लेक्चर में हम आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन कराएंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और एक क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, नोट करिए। क्वेश्चन है, इफ क्वेश्चन इज इफ n is a positive integer, prove that root 3 plus I whole power n plus root 3 minus I whole power n equals to 2 to the power of n plus 1 cos n pi अपॉन 6। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देखिए रूट 3 प्लस आई अगर लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? मतलब x क्या है, y क्या है। आप बोल सकते हो सर यहाँ पे x है √3, y है 1, बराबर। यहाँ से r अगर हम बोले निकालने के लिए, तो r आप बोलोगे सर ये √3 इसका स्क्वायर होगा और 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी रूट अंडर 3 plus 1 root under 4 which is 2। एम्पलीट्यूड अगर हम बोलें थीटा या अल्फा, जो कुछ भी बोलना है, तो ये क्या होता है? tan इनवर्स 1 बाय √3। कितना मिल गया? tan इनवर्स 1 अपॉन √3 एंड वी नो इट इज नथिंग बट 5/6। गुड। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि √3, 1 ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा? जैसे अगर मैं बोलूं 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास। लेट्स से दिस इज x, दिस इज y। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए √3 1, √3 यहाँ पे कहीं पे √3 मतलब 1.7 समथिंग, तो यहाँ पे होगा ना। लेट्स से इट इज समवेयर हियर। सो दिस इज √3, 1। बात बराबर। गुड। तो हम लिख सकते हैं हियर √3, 1 is in the first quadrant, first quadrant। तो थीटा जो है आपको पता चला, ये क्या है? दिस इज पाई अपॉन 6। सो देयरफॉर 5/6 मतलब आप बोल सकते हो दिस इज थीटा। ओके, तो ये एक्चुअली क्या है? अल्फा था। फिर हम लोग यहाँ पे इसको मैं अल्फा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और इस केस में थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर, अल्फा इज ऑब्वियसली पॉजिटिव, सो दिस इज 30 डिग्री। सो देयरफॉर √3 प्लस आई, इसको आर थीटा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर के जगह पे क्या? कॉस थीटा मतलब π/6 प्लस आई साइन π/6। अब इसके पावर में n कर दो, √3i इसके पावर में n अगर करोगे
क्या मिलेगा, 2 के पावर में n cos पाई बाय 6 प्लस i sin पाई बाय 6 और इसके पावर में n, दिस विल बी 2 टू द पावर n और cos अंदर में n पाई बाय 6 प्लस i टाइम्स sin n पाई बाय 6, 2 टू द पावर ऑफ n, इसको लिख सकते हैं cos, ये तो ऑलरेडी लिख लिए। तो ये जो हमारे पास मिला है, इसको लेट्स से हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली √3 माइनस आई इसके पावर में n लिखोगे, क्या मिलेगा, 2 टू द पावर ऑफ n cos n पाई अपॉन 6 माइनस आई साइन n पाई अपॉन, इसको नाम देते हैं नंबर 2। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 we get √3 प्लस आई के पावर में n प्लस √3 माइनस आई के पावर में n इक्वल टू 2 के पावर में n cos n पाई बाय 6 प्लस आई साइन n पाई अपॉन 6 प्लस 2 टू द पावर ऑफ n cos n पाई बाय 6 माइनस आई साइन n पाई अपॉन 6। बहुत आसान हो गया हमारे पास। आपको देख के लग रहा है कि 2 पावर n कॉमन ले लेते हैं, cos n पाई बाय 6 प्लस cos n पाई बाय 6 होगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस तो कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या बच गया, 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 2 टाइम्स cos n पाई बाय 6, powers are added, base is same, so 2 to the power of n plus 1 cos of n pi by 6। तो इससे आपका क्या बन गया, आंसर। ठीक है, या फिर आपको प्रूव करना था तो QED बोल सकते हो एंड यू आर हैप्पी। ठीक, मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।